हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायसियन इक्विलिब्रियम, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमए इकोनॉमिक्स इग्नू MEC 101 के सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बायसियन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। बायसियन इक्विलिब्रियम ऑल्सो कॉल्ड बायसियन नैश इक्विलिब्रियम, मतलब ये नैश इक्विलिब्रियम से ही मिलता जुलता एक थ्योरी है। ये जो कॉन्सेप्ट यूज इन गेम्स वेयर प्लेयर्स हैव इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जहाँ की जो अगर दो प्लेयर्स हैं तो उनको एक दूसरे के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उस केस में थ्योरी कैसे काम करेगा उसको बायसियन ने बताया है, जो कि बायसियन इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं क्या क्या अपने पॉइंट्स रहेंगे। प्लेयर्स डू नॉट नो एवरीथिंग अबाउट अदर प्लेयर सच एज देयर टाइप कॉस्ट पे ऑफ, मतलब कि जो प्लेयर है उसको दूसरे प्लेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा या ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होंगी, जैसे कि उनका टाइप क्या है, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है, या कितना पे ऑफ होता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, ईच प्लेयर हैज बिलीव्स प्रोबेबिलिटीज अबाउट द अननोन इन्फॉर्मेशन, मतलब कि वो खुद का एक अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है कि इतना प्राइस हो सकता है कि ऐसा टाइप हो, मतलब कि बिलीव्स एंड प्रोबेबिलिटीज के ऊपर चीजें डिसीजन लिए जाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट है, प्लेयर्स चूज स्ट्रेटेजीज दैट मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड पे ऑफ गिवन दोज बिलीव्स, मतलब कि जो प्लेयर है वो अपना स्ट्रेटेजी कैसे बनाएगा कि उनका मैक्सिमाइज हो सके प्रॉफिट उनके एजम्पशंस और बिलीफ को मानते हुए। डेफिनेशन अगर हम देखें जो एग्जाम में हमको लिखना होता है, ए बाइसन इक्विलिब्रियम इज सिचुएशन वेयर ईच प्लेयर चूज द बेस्ट स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन देयर बिलीव्स, मतलब कि अपने भरोसे या अपने अनुमान के हिसाब से वो अपना बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करते हैं अबाउट अदर प्लेयर प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड दीज बिलीव्स आर करेक्ट, मतलब कि हमको एक डिसीजन लेना है जैसे, तो हमको यह अपने आप से सोचना पड़ेगा कि उस वो ऐसा क्या करता होगा कि वैसा अगर मैं भी करूं, या वो कितने उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है कि अगर मैं उतना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाऊं तो मैं उस प्राइस पे सेल कर पाऊंगा। मतलब कि सामने वाले की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं है, लेकिन हम एक आइडिया लगाते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसके बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। की एलिमेंट्स अगर हम देखें बाइशन इक्विलिब्रियम के, तो प्लेयर हु आर इन्वॉल्व इन द गेम टाइप्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन हाई कॉस्ट लो कॉस्ट, मतलब कि एक तो प्लेयर रहेगा बाइसन इक्विलिब्रियम के थ्योरी में, दूसरा टाइप्स रहेंगे, फिर तीसरा अपना बिलीफ्स रहेगा कि कुछ भरोसे के ऊपर अपने को कुछ प्रोबेबिलिटीज के ऊपर हमें डिसीजन लेने होंगे, फिर फोर्थ है स्ट्रेटेजीज, हमें स्ट्रेटेजी बनाने होंगे, और एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैक्सिमम और मैक्सिमम प्रॉफिट जिससे आ सके वो स्ट्रेटेजी हमें बनाना है। हाउ इट्स वर्क्स, ईच प्लेयर नो देयर ओन टाइप, उन हर खिलाड़ी को या हर कंपनी को अपना डिटेल पता होना चाहिए। दे डू नॉट नो द टाइप ऑफ अदर प्लेयर, उनको सामने वाले कंपनी या सामने वाले खिलाड़ी के बारे में कोई अता पता नहीं होता है, वो सिर्फ अनुमान लगाते हैं। द फॉर्म बिलीव्स यूजिंग प्रोबेबिलिटीज, मतलब कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूरी डिसीजन बेस्ड होती है। दे चूज द एक्शन दैट गिव मैक्सिमम एक्सपेक्टेड बेनिफिट, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट जिससे आ जाए वो अपन डिसीजन लेंगे। सिंपल एग्जांपल अगर देखें तो बिडिंग के गेम में क्या होता है कि टू फर्म बिड फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दो फर्म क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड करती है। उन दोनों को एक दूसरे का प्राइस पता नहीं होता कि सामने वाला फर्म कितने में बिड कर रहा है, लेकिन वो एक अंदाजा लगाते हैं कि अगर 1,000 करोड़ का टेंडर है तो वो कितने प्राइस पे कितना कोट करेगा, फिर उस हिसाब से ये अपना कोट लगाते हैं। ईच फर्म नो इट्स ओन कॉस्ट, हर कंपनी को अपना कॉस्ट पता होता है कि अगर 1,000 का टेंडर है तो इसको हमको पूरा करने में कितना कॉस्ट आएगा और हमारा कितना प्रॉफिट निकलेगा। डज नॉट नो द राइवल कॉस्ट, वो सामने वाली कंपनी का कुछ उनको पता नहीं होता कि इनको कितना कॉस्ट आएगा, उनको अपना ही पता होता है। ईच फर्म बिड्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड राइवल बिहेवियर, वो सामने वाले कॉम्पिटिटर के बिहेवियर को एक अनुमान लगाती हैं जिसके बेस पे वो टेंडर फाइल करेंगे। द चूजन बिड्स फ्रॉम ए बाइसन इक्विलिब्रियम, तो इसके हिसाब से ये बिड्स कैसा हुआ, बाइसन इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हुए किया गया है ये टेंडर। रिलेशनशिप विथ नैश इक्विलिब्रियम, नैश इक्विलिब्रियम और बाइसन इक्विलिब्रियम कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। नैश इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि सामने वाले को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन बाइसन में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। नैश इक्विलिब्रियम में स्ट्रेटेजीज फिक्स्ड होती हैं, लेकिन इसमें डिपेंड ऑन टाइप होती है। नो बिलीफ नीडेड नैश इक्विलिब्रियम में, लेकिन आपको बाइसन इक्विलिब्रियम में बिलीफ्स आर एसेंशियल्स, क्योंकि मेन पॉइंट ही बिलीफ्स है, अजम्पशंस है, उसके बेस्ड पे ही बाइसन इक्विलिब्रियम काम करेगा। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बाइसन इक्विलिब्रियम क्यों है।
क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है रियल वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक बिहेवियर, जैसे कि अभी हमने टेंडर वाला एग्जांपल देखा। यूजफुल इन ऑक्शंस, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, हैंडल्स अनसर्टेनिटी एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम बेनिफिट भी बोल सकते हैं, या बायसियन इक्विलिब्रियम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है एग्जाम में। वन लाइन आंसर अगर हम देखें तो बायसियन इक्विलिब्रियम इज एन इक्विलिब्रियम इन गेम्स with incomplete information where each player maximize expected payoff on beliefs about other player private information। यहाँ के मैक्सिमाइज करना है अपना प्रॉफिट अपने बिलीव्स के ऊपर, और हमें सामने वाले प्लेयर का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये है अपना बाइसन इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा टॉपिक जो 20 मार्क्स में सेक्शन ए में आता है। तो आपको इसको अच्छे से लिख के आना है, और 20 में से आप एटलीस्ट 15 to 16 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो और भी वीडियोस देखने के लिए MEC 101 के प्लेलिस्ट पे जाएं, और थैंक यू।